इनको लाइव आ जाएगा अभी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ साइंस बाय प्रिया मैम पे। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे और अच्छे से सेशन की तैयारी करने के लिए पूरे परिपक्व रूप से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो। ये मुझे पता है कि आप लोग मेरा इंतजार करते हो, बड़े प्यार से करते हो, बड़े प्रेम से करते हो। तो इस बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि आपका क्लास का टाइमिंग क्या क्या होता है। तब तक के लिए मैं आप लोगों के कमेंट भी देख लेती हूँ कि कुछ लोगों के क्या क्या कमेंट आ रहे हैं, क्या क्या कहना चाह रहे हैं वो। ठीक है, तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप लोगों के डेली 12 PM पे एमसीक्यू होते हैं। क्या होता है? डेली 12 PM पे एमसीक्यू होते हैं और 7 PM पे आप लोगों की फिजिक्स चलती है, 10 PM पे आप लोगों का बायोलॉजी चलता है। तो 10 बज चुके हैं रात के, बायोलॉजी की क्लास शुरू हो चुकी है। 7 बजे आप लोगों की फिजिक्स की इलेक्ट्रिसिटी वाली क्लास, ठीक है, विद्युत धाराओं के बारे में मैंने पढ़ाया। आवाज कहाँ से आ रही है? विद्युत धाराओं के बारे में मैंने पढ़ाया है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं और यहाँ पे बातें चल रही है। चलिए, क्या नमस्ते भाई, नमस्ते। सारे बच्चे सेशन को एक बार जोरदार तरीके से लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, सारे बच्चे जोरदार तरीके से लाइक एंड शेयर करें। करोगे कि नहीं करोगे लाइक एंड शेयर? तो जबरदस्त तरीके से लाइक भी करो, शेयर भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। करोगे सब्सक्राइब? चलिए भाई, चलिए चलिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके का रेस्पॉन्स आप लोगों के सामने। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। आइए बढ़िया से शुरुआत करते हैं। चलिए आइए सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही जोरदार तरीके से। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि पीडीएफ आप लोगों के टेलीग्राम चैनल साइंस बाय प्रिया मैम पे मिलती है। अगर आप लोगों को इस सेशन की या इससे पिछले सेशंस की पीडीएफ चाहिए तो साइंस बाय प्रिया मैम टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी। नमस्कार भाई, नमस्कार। आई एम फ्रॉम बिहार, फुल सपोर्ट मैम, ये वो फलाना डिमकाना, बहुत सारी चीजें चल रही है। ठीक है, चलिए आज आप पढ़ने वाले हैं यहाँ पे मेल रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हो? आज आप पढ़ने वाले हो मेल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को मेल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सारे बच्चे जोरदार तरीके से सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे। तो मेल रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग नर जनन तंत्र। क्या बोलेंगे हम लोग? मेल रिप्रोडक्शन। इसमें बोलेंगे हम लोग जनन तंत्र या लैंगिक, या हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं लैंगिक तंत्र। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो हम इसको बोल सकते हैं ये लैंगिक तंत्र। क्या बोल सकते हैं? लैंगिक तंत्र बोल सकते हैं। अगला मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, वो 2 भागों में डिवाइडेड है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मास्क हटा दो मैम। तो सारे स्टूडेंट्स ना मेरी एक बात सुन लेंगे बेटा। एक्चुअली क्या है कि मेरे थोड़े से सिम्टम कोविड के हैं, तो मैं नहीं चाहती कि घर में किसी और को भी ये कोविड या कोई भी ऐसी चीज़ जो है उससे वो इफेक्ट हो जाए। दोपहर को बुखार था, जैसे कि मैंने बताया कि 7 और 10 बजे वाली क्लास का कंफर्मेशन नहीं था, लेकिन मुझे काफ़ी आराम है। लेकिन जुकाम और गले की दिक्कत मुझे अभी भी है, इसीलिए मैं मास्क लगा रही हूँ ताकि किसी को घर में किसी को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेरा स्टूडियो घर के अंदर ही है। तो मेरे हिसाब से आप इस चीज की रिस्पेक्ट करेंगे सभी के सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, इट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, यह 2 हिस्सों में विभाजित है। यह 2 हिस्सों में विभाजित है। अब ये है क्या? बहुत लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें हैं और उन्हीं बहुत सारी बातों का आज मैं निवारण लेके आई हूं। जैसे बहुत सारे बच्चों ने कल एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि मैम सीमन में और स्पर्म में, इन दोनों में फर्क क्या होता है, या मैम टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से टेस्टिस पे क्या फर्क पड़ता है, या मैम इनफर्टिलिटी क्यों होती है, या कुछ लोगों की एक टेस्टिस होती है तो उसका कारण क्या होता है, या फिर जो टेस्टिस में जो स्पर्म बनता है उसके बनने की एज क्या होती है और इससे हार्मोन का रिलेशन क्या होता है। ये सब बातें मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। हालांकि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कई गुना आसान है, क्योंकि सारी जो परेशानी है वो तो किसी फीमेल को ही झेलनी पड़ती है।
और ये बात सच भी है, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं, अगर फीमेल के अंदर बहुत सारे ऐसे कारण है कि उसके ना होने से वो मां नहीं बन सकती, लेकिन पिता के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा कारण होता है, एक ही ऐसा मेन कारण होता है जिसकी वजह से वो पिता नहीं बन सकता, बाकी वो पूरी तरह से परिपक्व है। ठीक है, चलिए आइए। बहुत एक बच्चे ने बोला कि आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है लेकिन आपने उसमें मेमोरी ग्लैंड को इंक्लूड नहीं किया। मेमोरी ग्लैंड को इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मैं ग्लैंड्स का एक चैप्टर लेके आऊंगी जहां पे आप लोगों को गोनाड ग्लैंड के बारे में, प्रजनन ग्रंथियों के बारे में भी बताया जाएगा, तो वो ग्लैंड के चैप्टर में बताया जाएगा। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों ये दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है। अब ये वही दो हिस्से हैं जो कल पढ़ाए थे। एक होता है आप लोगों का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक होता है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, प्राथमिक लैंगिक अंग, वो अंग जो स्पर्म बनाने में मदद करेगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको कहेंगे? उस अंग को कहेंगे जो सेक्स बनाने में मदद करेगा, और फिर वो कहीं इकट्ठे होने की प्रक्रिया, निकलने की प्रक्रिया, या फिर कहीं से कहीं तक जाने की प्रक्रिया, वो सब की सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आएगी। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय लैंगिक अंग। आप लोगों को अभी एक फोटो दिखाई दे रही होगी, इस फोटो के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स के जो रिव्यू है वो मैं बहुत जल्दी लूंगी। नमस्ते भाई, नमस्ते। सारे के सारे स्टूडेंट सेशन को एक बार जोरदार तरीके से लाइक करें। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि मैम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, या स्पर्म जो होता है वो किसी भी बच्चे के अंदर कैसे बनता है। तो आइए बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जैसे फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, इसी तरह से मेल के भी लैंगिक जनन होते हैं प्राइमरी, यानी प्राथमिक लैंगिक जनन, प्राथमिक लैंगिक जनन। ठीक है, तो प्राथमिक लैंगिक जनन या प्राथमिक लैंगिक अंग, ठीक है, वो भी हम लोग यहां पे बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोगों का? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कौन से होते हैं, कोई बताएगा? ठीक है, कौन से होते हैं? तो यहां पे अगर मैं एक पिक्चर ड्रॉ करूं तो किसी को कोई दिक्कत? यहां पे मुझे एक पिक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है, यहां पे एक मैं पिक्चर ड्रॉ करूंगी, तो वो पिक्चर मैं बाद में भी ड्रॉ कर सकती हूँ, पहले भी ड्रॉ कर सकती हूँ, खैर ये मेरी मर्जी है, लेकिन मैं आपको लोगों को यही इसी पिक्चर में बता देती हूँ। चलो, इसी पिक्चर में कुछ बातें बताऊंगी, वो ध्यान से सुनना। ठीक है, अब बच्चों यहां देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात, यहां देखो। सारे बच्चे यहां देखेंगे तो समझ में भी आएगा। ठीक है, तो यहां से ध्यान से पढ़ना आप लोग, तो समझ में भी आएगा। क्लियर है? हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहां पे ये दो टेस्टिस है, ये दोनों की दोनों क्या है? इनको बोलेंगे हम लोग टेस्टिस। क्लियर है? ये दोनों की दोनों टेस्टिस है। अब एक यहां पे और एक यहां पे ऐसे हो जाता है। ये क्या है? ये क्या है? तो ये आप लोगों का है सेमी वेसियल। ठीक है, ये आपका है सेमी वेसियल बोलो या सेमिनल वेसियल बोल लो। क्या बोलो? सेमिनल वेसियल बोल लो। इसमें क्या होता है? शुक्राणु निकलता है, यानी जब शुक्राणु बन जाता है तो फ्लो यहीं से करता है। ठीक है, इसको हम लोग शुक्राणु नली भी बोलते हैं। ठीक है, शुक्र नली भी बोल देते हैं इसको हम लोग, जहां से शुक्राणु बहता है वो नली। ठीक है, इसको हम हिंदी में वर्षाणु बोलते हैं। क्लियर है? और एक होता है आपका क्या कहते हैं, एक होता है आपका स्पर्म डक्ट। ठीक है, एक होता है स्पर्म डक्ट। तो ये जो आप लोगों की है यहाँ पे, ये आप लोगों की स्पर्म डक्ट है। ठीक है, स्पर्म डक्ट है। बच्चों ये वाली बात जो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी मैं समझा रही हूँ आ रही है? वैसे आगे चल के हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, इसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग शुक्रजनित नली। ठीक है, अब कौन सी चीज क्या क्या काम करेगी, कौन सी सेल होती है, या ये जो टेस्टिस होते हैं पेट के अंदर क्यों नहीं होते, पेट के बाहर क्यों होते हैं, तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, अब इस टेस्टिस के ऊपर एक लेयर होती है, इस टेस्टिस के ऊपर एक लेयर होती है, ध्यान से सुनना, ऐसे करके एक लेयर होती है टेस्टिस के ऊपर। इसको बोलते हैं, देखो ये जो लेयर,
ये जो ये देखो, ये आपका टेस्टिस है, यहाँ पे इसके ऊपर एक लेयर है, ये जो लेयर है इसको बोलते हैं एपिडायडिमिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको देखो एपिडायडिमिस। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? अधिवृषण, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग अधिवृषण। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? केबल यार इलेक्ट्रिशियन आए तो उसकी थोड़ी सी फिटिंग करवानी है वायर की, अधिवृषण बोलते हैं। मैम सारे के सारे स्टूडेंट सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार बोर्ड चल जाए उसके बाद मैं आप लोगों को दोबारा समझाती हूँ। अब डायग्राम नहीं बनाऊंगी, डायग्राम मैंने बना दिया था, अब तो जो फोटो लगा हुआ है उसी से मैं समझाऊंगी। ठीक है, अब जो फोटो लगा हुआ है उसी से मैं समझाऊंगी। एक बच्चे ने बोला हिंदी में बोलो, तो बेटा हिंदी में भी बोल रही हूँ, टेंशन मत लो। मैडम 2 से लेके 5 का टेम्परेचर मेंटेन होना जरूरी है स्पर्म्स के लिए, मैं बताऊंगी, अभी वो आएगा। पिक्चर क्लियर नहीं दिख रही है मैम, ठीक है कोई बात नहीं मैम, मैं तो कमेंट्स बंद करना पड़ रही है, बस बदतमीज़ बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। कल मेरे पास में बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि मैम आप लोग कमेंट पे ध्यान मत दो, आप थोड़ा सा चलो 1 सेकंड के लिए रुक जाओगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जोरदार तरीके से एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर करें, जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार जोरदार तरीके से सेशन को लाइक एंड शेयर करें। सारे के सारे स्टूडेंट सेशन को लाइक एंड शेयर करें। देखो बेटा, अब हमें दोबारा से पढ़ना पड़ेगा तो हम थोड़ा ही लिखेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, हम लोग लिखेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग, तो सबसे पहला प्राथमिक लैंगिक अंग जो होगा वो होगा आपका टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है वो आप लोगों का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। तो ये जो टेस्टिस होता है ये प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्षाणु। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्षाणु। ये जो है यहाँ पे, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्षाणु। अगर किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो आप लोगों को बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को बता देती हूँ। ये जो यहाँ पे है, ये एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, ये जो यहाँ पे है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। तो ये टेस्टिस जो होता है ये कितनी होती है? जब एक एक टॉपिक आएगा उसके आगे आगे ये टेस्टिस कितनी होती है? तो बच्चों ये टेस्टिस जो होती है 2 होती है। कितनी होती है टेस्टिस? तो 2 टेस्टिस फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, 2 टेस्टिस फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। जैसे महिलाओं के अंदर 2 ओवरी होती थी, 2 अंडाणु होते थे, इसी तरह से किसी भी ह्यूमन के अंदर, किसी भी मेल के अंदर 2 टेस्टिस पाई जाती है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम 2 वर्षाणु पाए जाते हैं। कितने वर्षाणु पाए जाते हैं बच्चों? 2 वर्षाणु पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 2 वर्षाणु पाए जाते हैं। ठीक है, फीटस, एम्ब्रॉय ये भी बताया जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो कितने टेस्टिस पाए जाते हैं? एक ये और एक ये, तो 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। ठीक है, अब आप लोगों से पूछा जाए कि ये 2 टेस्टिस कहाँ होते हैं, आप लोगों से पूछे ये 2 टेस्टिस कहाँ होते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग बोलोगे, ठीक है, आप लोग बोलोगे लोकेटेड इन, क्या बोलोगे? लोकेटेड इन स्कॉर्टम। ठीक है, स्कॉर्टम, लोकेटेड इन स्कॉर्टम। ठीक है, स्कॉर्टम में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं बच्चों? स्कॉर्टम में पाए जाते हैं। अब ये स्कॉर्टम क्या होता है? वर्षाणु कोश में स्थित होते हैं, इसको बोलते हैं थैलीनुमा संरचना। स्कॉर्टम जो होता है वो क्या है? थैलीनुमा संरचना ये होती है बच्चों थैलीनुमा संरचना, या पाउच लाइक स्ट्रक्चर हम इसको बोलते हैं। क्या होता है? पाउच
लाइक स्ट्रक्चर हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मैं बोल दूं टेस्टिस, टेस्टिस लोकेटेड इन, और हिंदी में बोल दूं कि वृषण कहाँ पाए जाते हैं, तो वृषण कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? वृषण पाए जाते हैं स्कॉटम में। स्कॉटम क्या होता है बच्चों? एक थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्या होता है? एक थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? जिसके अंदर पाए जाते हैं आप लोगों के दो टेस्टिस। कितने पाए जाते हैं? दो टेस्टिस पाए जाते हैं। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि स्कॉटम जो होता है वो एक थैली में क्यों पाए जाते हैं, तो आप लोग बताइए एक थैली के अंदर स्कॉटम क्यों पाए जाते हैं? ठीक है, या एक टेस्टिस होगा तो क्या होगा? देखिए ध्यान से सुनिएगा, राहुल स्टडी 555 को ब्लॉक किया जाए, राहुल स्टडी 555 को ब्लॉक किया जाए। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, स्कॉटम जो होता है ना, किसी भी एम्ब्रॉय के अंदर, किसी भी एम्ब्रॉय के, या किसी भी, हम लोग एम्ब्रॉय बोल दो या किसी भी भ्रूण बोल दो, किसी भी भ्रूण के, एम्ब्रॉय के पेट के अंदर, ठीक है, पेट के अंदर, पेट के अंदर बनते हैं, बनते हैं इन एम्ब्रॉय स्टमक। बच्चों जितने भी लड़के इस सेशन को देख रहे हैं, सबसे पहली बात तो उनको बताना चाहती हूं कि जब आप पैदा हुए थे तभी आप लोगों का थैलीनुमा स्ट्रक्चर नहीं था। जब आप मां के पेट में थे, एक भ्रूण के रूप में थे, एक एम्ब्रॉय के रूप में थे, तो 7 मंथ, ठीक है, 7वें महीने तक, 7 मंथ तक जब ये बनते हैं, तीसरे चौथे महीने में बनते हैं, 7वें महीने तक ये एक महिला के पेट में रहते हैं। मतलब एक महिला के पेट में जो बच्चा होता है उसके पेट में रहते हैं, ठीक है। 7वें महीने के बाद, ठीक है, 7वें महीने के बाद, ठीक है, क्या होता है? 7वें महीने के बाद क्या होता है? वो जो होता है थैलेनुमा स्ट्रक्चर, उसके बाद बाहर आ जाते हैं, उसके बाद बाहर आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है, कम आउटसाइड, कम आउटसाइड, इस थैली में आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है, एक टेस्टिस, कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि सिर्फ एक टेस्टिस ही बाहर है, ठीक है। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि सिर्फ एक ही टेस्टिस है, ठीक है, एक ही वर्षाण है। तो होता क्या है बच्चों? ऐसी कंडीशन में इनफर्टिलिटी होती, सॉरी इनफर्टिलिटी नहीं बोलेंगे, क्या कहते हैं, पुरुषों के अंदर इसको बोलेंगे स्टेरिलिटी। इनफर्टिलिटी तो महिलाओं के लिए बोला जाता है, इसको बोलेंगे हम लोग स्टेरिलिटी। क्या बोलेंगे? स्टेरिलिटी होती है, स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब होता है नपुंसकता, नपुंसकता, ठीक है। तो अगर किसी मेल के अंदर सिर्फ एक ही टेस्टिस है तो उसे नपुंसकता होगी। क्यों? उसका कारण है कि जो स्पर्म काउंट होगा, जो स्पर्म काउंट होगा, जो शुक्राणु होंगे, जो शुक्राणु होंगे बच्चों, वो कम बनेंगे, वो कम बनेंगे। और शुक्राणु कम होने से, देखो जरूरी नहीं है कि जिनके पास में 2 टेस्टिस हो, जिनके पास में 2 वर्षाणु हो तो उनके शुक्राणु बहुत बनते हैं, नहीं, ऐसा भी देखा गया है जिनके पास दोनों टेस्टिस होते हैं उनके पास शुक्राणु कम बनते हैं, इस वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। अभी 1600 प्लस वॉचिंग चल रही है, लाइक सिर्फ 1200, ऐसे थोड़ी ना बात बनती है। तो कल जैसे 4000 लाइक थे, इसी तरह से आज भी लाइक होने चाहिए। सारे के सारे स्टूडेंट लाइक एंड शेयर करें, ठीक है, सारे के सारे स्टूडेंट जो है सेशन को शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। कहती बात बताई, तो एक टेस्टिस होने की वजह से क्या होता है? स्टेरिलिटी होती है, स्पर्म काउंट कम होता है। तो अगर ये किसी बच्चे के अंदर हो, तो बच्चे के अंदर बाय चांस एक पेट में रह जाए, एक स्टमक में रह जाए, तो क्या किया जाता है? ऑपरेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? ऑपरेशन किया जाता है। बच्चों इतनी बात समझ में आई? क्या किया जाता है? ऑपरेशन किया जाता है। एक बार दरवाजे को बंद कर देते हैं ताकि घर का कोई बंदा बाहर ना आए, क्योंकि अगर घर का बंदा कोई बाहर आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी मास्क में सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो सारे के सारे स्टूडेंट सेशन को लाइक एंड शेयर करें, जितने भी स्टूडेंट हैं वो सेशन को लाइक एंड शेयर करें। अब होता क्या है बच्चों, ध्यान से सुनो, अब होता क्या है
ये जो होता है ये टेस्टिस। अब बहुत सारे बच्चों का कहना है कि ये टेस्टिस जो होते हैं पेट के अंदर क्यों नहीं होते। पेट के अंदर इसलिए नहीं होते बच्चों, क्योंकि अगर ये टेस्टिस पेट के अंदर होंगे तो ये स्पर्म ज्यादा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो शरीर के अंदर की गर्मी होगी वो इनको ज्यादा स्पर्म बनाने नहीं देगी, जिसकी वजह से ये पेट से बाहर होते हैं। ठीक है, दो टांगों के बीच में पेट से बाहर होते हैं। ठीक है, विंटर में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, विंटर में क्या होता है, अगर सर्दी की बात करूं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है इसमें सिकुड़न होगी, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है सिकुड़न होगी। सिकुड़न क्यों होगी बच्चों? सिकुड़न इसलिए होगी कि जब ठंड होगी तो ये जो स्कॉटम है, जो थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, जो टेस्टिस है, उन्हें चाहिए गर्मी, तो ये ऊपर की तरफ सिकुड़ जाते हैं, ये पेट की तरफ जाते हैं, एब्डोमिनल की तरफ जाते हैं गर्मी लेने के लिए। ठीक है, और जब समर होगा, जब गर्मी होगी, जब गर्म मौसम होगा, ठीक है, जब गर्मी होगी तो ये क्या होता है, ये फैल जाता है, इनका रिलैक्सेशन होता है, रिलैक्सेशन। ठीक है, इनमें क्या हो जाता है, फैलाव हो जाता है, इनमें फैलाव होता है, तो ये एब्डोमिनल यानी पेट से थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश करते हैं, फैलने की कोशिश करते हैं। इनको थोड़ी सी गर्मी इसलिए चाहिए होती है ताकि ये स्पर्म ज्यादा बना सके, और उस गर्मी से गर्मियों में दूर रहता है ताकि ये स्पर्म ज्यादा बना सके। तो टेम्परेचर के हिसाब से ये इनका स्ट्रक्चर जो होता है थैलियों का वो बदलता है। ठीक है, एक टेस्टिस होगा तो स्पर्म कम बनेगा। ठीक है, बच्चा माँ के पेट में जब होता है एम्ब्रॉय, तो 7वें महीने तक पेट के अंदर टेस्टिस होते हैं। जब 7वें महीने के बाद टेस्टिस जो होते हैं वो पेट से नीचे आते हैं, क्योंकि कई बार कुछ बच्चों का जन्म 8वें महीने में भी हो जाता है। क्लियर है? 700 प्लस वॉचिंग और लाइक एक भी नहीं, तो ये तो नाइंसाफी है। और मैं एक चीज बताऊं, मेरी तबीयत वाकई में खराब है, और ये मास्क ऐसे ही दिखाने के लिए नहीं लगा रखा था, ये इसलिए लगा रखा था किसी को ना हो, इसलिए दरवाजा बंद कर लिया। अब इस कमरे में कोई नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? अब एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार है? अगर आप लोगों से यह पूछा जाए, ठीक है, किस जीव में वर्षाण कोश नहीं होते हैं? ठीक है, किस जीव में वर्षाण कोश? अब एक बच्चा बोलेगा हिंदी, तो यहां पे मैंने लिखा नहीं था, इसको वर्षाण कोश भी बोलते हैं, जिसके अंदर टेस्टिस होती है। किस जीव के अंदर वर्षाण कोश नहीं होते हैं? नहीं होता है। ठीक है, बताइए किस जीव के अंदर स्कॉटम नॉट फाउंड? किस जीव के अंदर स्कॉटम नहीं होते हैं? जल्दी से बताइए किस जीव के अंदर स्कॉटम नहीं होते हैं, फटाफट से बताइए। ऐसा कौन सा जीव है जिसके अंदर ये वाली थैली नहीं होती है? ये थैली नहीं होती है, ऐसा कौन सा जीव होता है जिसके अंदर ये थैली नहीं होती है? ये आपका ये स्कॉटम है, यहाँ पे ये जिसके अंदर टेस्टिस है। सारे के सारे, मैं नहीं मानती भाई, मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ, तबियत खराब है तब भी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और दूसरी बात है कि टेस्टिस जो होती है आपकी, टेस्टिस जो वर्षाण होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है? उनका फंक्शन क्या होता है? उनका कार्य क्या होता है? जल्दी से बताइए, दोनों क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि टेस्टिस का कार्य क्या है? टेस्टिस का कार्य क्या है? फटाफट से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? स्नेल डॉग। बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है एलिफेंट। इसका राइट आंसर है एलिफेंट। ठीक है, जो हाथी होता है उसके अंदर वर्षाण कोश नहीं पाए जाते, मतलब ये थैली नहीं पाई जाती। टेस्टिस तो होती है, टेस्टिस जिनके अंदर होती है वो थैली उसके अंदर नहीं पाई जाती। टेस्टिस होती है, स्पर्म भी होगा, बस थैली नहीं होती है। ठीक है, टेस्टिस का काम क्या होता है? टेस्टिस का काम होता है प्रोड्यूस स्पर्म, टू प्रोड्यूस स्पर्म। ठीक है, स्पर्म बनाने का काम, टू प्रोड्यूस स्पर्म, स्पर्म बनाने का काम, शुक्राणु बनाने का काम, शुक्राणु बनाने का कार्य। ये क्या करती है? ये शुक्राणु बनाने का काम करती है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ कि ना। ठीक है, क्लियर है? अब इतनी तेजी से कमेंट जा रहे हैं कि मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा। तो सारे के सारे स्टूडेंट इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगर आप लोगों से कोई पूछे कि जो आपके स्पर्म के अंदर न्यूट्रिशन होता है, जो भी पोषण होता है,
जैसे अगर मैं बोलूं कि उसके अंदर किस तरह की शर्करा पाई जाती है, फ्रक्टोज पाई जाती है। तो न्यूट्रिशन कौन देता है, ठीक है, जो स्पर्म होता है, स्पर्म जो शुक्राणु होता है उसको न्यूट्रिशन देने का काम, उसको न्यूट्रिशन देने का काम, उसको पोषण देने का काम कौन करता है? कोई बताएगा उसको पोषण देने का काम कौन करता है? शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य कौन करता है? जैसे बताइए। देखिए, एक सेल होती है, एक सेल होती है, एक कोशिका होती है, ठीक है, टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर एक कोशिका पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम लोग सार्टोली सेल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सार्टोली सेल। सार्टोली सेल जो होती है वो स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करती है, पोषण देने का काम करती है, ठीक है। अरे ये तुम बार बार बोल रहे हो क्लास में मास्क क्यों लगा रहे हो? बेटा क्लास में इसलिए मास्क लगा रही हूँ, मेरी तबीयत खराब थी, सिम्टम सारे कोरोना वाले हैं, घर में किसी और को ना हो जाए इसलिए मास्क लगाया हुआ था। तबीयत बहुत खराब है, फीवर बहुत ज़्यादा तेज है। सारे के सारे स्टूडेंट एक बार सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब जैसे एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अब एक एज आती है, ठीक है। अब जब टेस्टिस का काम होता है स्पर्म बनाने का, तो जब स्पर्म निकलना होता है वो तभी स्पर्म बनाती है, स्पर्म बन के कहीं स्टोर हो जाता है। तो आप लोगों को बता दें कि स्पर्म जो होता है, शुक्राणु जो होता है, वो टेस्टिस बना लेती है, बनाने के बाद वो एक जगह स्टोर हो जाता है, और जब निकलना होता है तो वो निकलता कहाँ से है? तो आइए पढ़ते हैं कहाँ से निकलता है और कहाँ स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो बहुत जरूरी चीजों के बारे में बात करेंगे। एक को हम लोग बोलते हैं एपिडेडाइमस, ठीक है। ये एपिडेडाइमस क्या है? ये अधिवृषण क्या है, ठीक है, एक तो ये, और दूसरा स्पर्म डक्ट क्या है? स्पर्म डक्ट कोई बता सकता है? शुक्राणु, शुक्राण नली क्या होती है? जल्दी से बताइए, शुक्राण नलिका क्या होती है? सारे के सारे स्टूडेंट जवाब दीजिए, शुक्राण नलिका क्या होती है? मैडम पुरुष 7 ml स्पर्म कितनी संख्या होती है? 30 मिलियन से ज्यादा स्पर्म की संख्या 7 मिलियन में होती है। लगभग 3 ml से लेके 5 ml, ठीक है, 300 मिलियन होते हैं। क्लियर है? सारे के सारे स्टूडेंट इस सेशन को जोरदार तरीके से लाइक करें, फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट इस सेशन को जोरदार तरीके से लाइक करें। देखिए, जो आपका ये एपिडाइडाइमस होता है, इसमें क्या होता है? स्पर्म जो होता है वो टेम्पररी रूप में, शुक्राणु जो होता है वो अस्थायी रूप में क्या होता है? संग्रहित होता है। अब कहते हैं मैडम ये है कहाँ? तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था, ठीक है, टेम्पररी स्पर्म स्टोर्ड इन टेम्पररी फॉर्म, स्पर्म स्टोर्ड इन टेम्पररी फॉर्म, ठीक है। जो स्पर्म होता है वो टेम्पररी फॉर्म में स्टोर्ड होता है, ठीक है। टेम्पररी रूप में शुक्राणु संग्रहित होता है, ठीक है, संग्रहित होता है। अब आप लोग पूछोगे कि मैम ये होता कहाँ है? तो एक बार दोबारा से इसका डायग्राम बनाया जाए, ठीक है। डायग्राम जो है वो बहुत आसान है, कोई टफ डायग्राम नहीं है, ठीक है। यहाँ आप लोगों के क्या कहते हैं, ये टेस्टिस होते हैं बच्चों। टेस्टिस के ऊपर मैंने क्या बताया था? टेस्टिस के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो एक कवर सा है, यहाँ पे ऐसा लगता है कोई कवर सा है ऐसे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं, जहां हमारी ये दोनों की टेस्टिस होती है, दोनों की दोनों टेस्टिस होती है, ठीक है। दूसरी बात, स्पर्म डक्ट जो होती है वो कहाँ होती है? अगर आप लोग पूछोगे मैम स्पर्म डक्ट कहाँ होती है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ स्पर्म डक्ट कहाँ होती है। सुनोगे ध्यान से तो समझ में भी आएगा, ठीक है। स्पर्म डक्ट कहाँ होती है, ठीक है, स्पर्म डक्ट कहाँ होती है? तो देखिए स्पर्म डक्ट कहाँ होती है सारे के सारे स्टूडेंट। स्पर्म डक्ट जो होती है, जो आप लोगों को यहाँ पे एक नली सी दिखाई दे रही है, ये वाली, ये आपकी स्पर्म डक्ट होती है। ये वाली, ये वाला हिस्सा जो होता है आपका स्पर्म डक्ट होता है, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या होता है बच्चों? आप लोगों का स्पर्म डक्ट होता है। क्या होता है बच्चों? ध्यान से सुनो। टेस्टिस जो होगी आपकी, ये जो टेस्टिस होगी, ये क्या करेगी? स्पर्म को बना देगी। स्पर्म बन के टेम्पररी रूप में एपिडर्मिस में स्टोर हो जाएगा। जब वो स्टोर हो जाएगा और जब उस स्पर्म की जरूरत होगी बाहर निकलने की, तो ये स्पर्म इस
इस शुक्राणु नलिका से, जो आप लोगों को दिख रही है ये, इस शुक्राणु नलिका से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली बात पे बात करते हैं। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ कि ना, जल्दी से बताइए। हेलो टू एवरीवन, सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए तो ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम एपिडायडेमस। ठीक है, शुक्राणु का वाहन करता है। कहां से शुक्राणु का वाहन करता है? आदि वर्षाणु कोण से, वर्षाणु कोण का आदि वर्षाणु से। क्लियर है? तो देखिए ये एपिडर्मिस होता है और ये आपकी सेमी वेसल होती है। ठीक है, तो सेमी वेसल जो होती है यहां ट्रांसफर करती है ये। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला। अब देखो ध्यान से सुनो, अगला है एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो निकलता है। वो क्यों निकलता है? तो इसको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड पुरुषों के अंदर क्या कार्य करती है? ये आप लोगों ने बहुत बार नहीं सुना होगा। काउपर ग्रंथि का क्या काम होता है बच्चों? काउपर ग्रंथि का काम होता है, ध्यान से सुनिएगा, काउपर ग्रंथि का काम होता है इट सीक्रेट ल्यूब्रिकेंट ड्यूरिंग सेक्स। ठीक है, इट सीक्रेट ल्यूब्रिकेंट ड्यूरिंग सेक्स। संभोग के समय एक चिपचिपा पदार्थ निकालता है, तो वो कौन निकालता है? काउपर ग्लैंड निकालती है। चलिए, संभोग के दौरान एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है या चिकने पदार्थ का क्या करता है? स्रावन करता है। क्लियर है? तो ये जो चिपचिपे पदार्थ का स्त्रावन कौन करता है? पुरुषों के अंदर काउपर ग्लैंड पाई जाती है जो चिपचिपे पदार्थ का स्त्रावन करती है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? एक बच्चे ने बोला मैम वीर्य बाहर क्यों आता है या वीर्य क्या होता है? तो वीर्य के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि मैम स्पर्म और वीर्य यानी शुक्राणु और वीर्य में स्पर्म और सीमन में फर्क क्या होता है? तो देखिए ध्यान से, मैं अब यहाँ पे ह्यूमन सीमन के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। ह्यूमन सीमन, बेटा ह्यूमन सीमन क्या होता है? ठीक है, ये मानव वीर्य क्या होता है? मानव वीर्य क्या होता है? कुछ नहीं होता। जिस चीज के अंदर स्पर्म पाए जाते हैं, जो एक लिक्विड पदार्थ निकलता है उसके अंदर स्पर्म पाए जाते हैं, उसे हम लोग सीमन बोलते हैं। नंबर ऑफ स्पर्म्स आर फाउंड। ठीक है, नंबर ऑफ स्पर्म आर फाउंड। एक लिक्विड जिसके अंदर, एक ऐसा लिक्विड जिसके अंदर हजारों लाखों स्पर्म पाए जाते हैं उसको वीर्य कहते हैं। तो वीर्य में अनेकों शुक्राणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? वीर्य में, यहां वायर है, वीर्य में अनेकों शुक्राणु पाए जाते हैं। सारे के सारे बच्चे जोरदार तरीके से सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो किसी लड़के के अंदर निकलते हैं एक एज में, वो भी मैं बताने वाली हूं। तो ये तो नाइंसाफी है, 2500 वॉचिंग चल रही है और 2000 कुछ लाइक है। सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक एंड शेयर करें। फीमेल के अंदर टेस्टिस नहीं पाई जाती, फीमेल के अंदर ओवरी पाई जाती है जो एग बनाती है। जब एग स्पर्म से मिलता है तो एक बच्चा पैदा होता है। ये कल वाली क्लास में पढ़ाया था, तो आज सिर्फ मेल रिप्रोडक्शन बताना है कि शुक्राणु बनते कैसे हैं, पहुंचते कैसे हैं, बनाता कौन सा हार्मोन है, वो रहते कहां पे है, टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है, ये सारी बातें बतानी थी बच्चों। इनका पीएच मान जो होता है, पीएच जो होता है वो 7 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये कैसे नेचर के होते हैं? ये एल्केलाइन नेचर के होते हैं। एल्केलाइन नेचर, ये थोड़े क्षारीय रूप के होते हैं। ठीक है, जैसे आपका ब्लड जो है वो क्या है? क्षारीय होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है, जैसे आपका ब्लड जो है वो क्षारीय है, 7 से ज्यादा, मोर देन 7 होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, मोर देन 7 होते हैं, थोड़े से 7 से ज्यादा होते हैं। तो जो वीर्य होता है वो क्या होता है? बेसिक होता है, मोर देन 7 होता है।
अब जो सीमन होता है, ठीक है, जो ह्यूमन सीमन होता है, ठीक है, जो मानव का वीर्य होता है, उसके अंदर कितने स्पर्म पाए जाते हैं? मानव के वीर्य के अंदर कितने स्पर्म पाए जाते हैं? कितने स्पर्म काउंट होते हैं? 3 ml में कितने होंगे? 3 ml में कितने होंगे? और 1 ml में कितने होंगे? जल्दी से बताइए। 1 ml, ठीक है, अगर 1 ml है तो 1 ml में कितने होंगे और 3 ml में कितने होंगे? जल्दी से बताइए। सेशन को लाइक शेयर करते रहे यार, आज मजा नहीं आया। सारे के सारे स्टूडेंट सेशन को लाइक करो, इसको शेयर करो, और नए स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बच्चे ने कहा कमेंट ऑफ कर दो प्लीज, मैं तो ज्यादा कमेंट की तरफ देख भी नहीं पा रही हूं। अब पागलों की कमी नहीं है, मैं क्या करूं। 1 ml में 10 लाख पाए जाते हैं। देखिए, 1 ml में लगभग 30 मिलियन पाए जाते हैं। सॉरी, 3 ml में लगभग 30 मिलियन पाए जाते हैं। कितने मिलियन पाए जाते हैं? लगभग 30 मिलियन पाए जाते हैं, ठीक है। और 1 ml में लगभग 30 मिलियन से कम पाए जाते हैं, लगभग 30 मिलियन से कम। और अगर 30 मिलियन से कम से कम इतने तो होने चाहिए किसी भी बच्चे को पैदा करने के लिए। बच्चा पैदा करने के लिए किसी भी पुरुष के अंदर इतने स्पर्म होने चाहिए। और अगर किसी के अंदर सिर्फ 1 ml स्पर्म बनता है, यानी 1 ml स्पर्म नहीं, 1 ml ही सीमन बनता है, तो वो इंसान नपुंसक कहलाया जाएगा। वो इंसान नपुंसक कहलाया जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे स्टेरिलिटी। यानी वो इंसान चाहे सेक्स करने की क्षमता उसमें कितनी भी हो, किसी के साथ फिजिकल होना, सेक्स करना, वो अलग बात है, ठीक है। इससे नपुंसकता नहीं कहलाई जाती, ठीक है। नपुंसकता जब कहलाई जाती है जब कोई इंसान बच्चा पैदा करने में सक्षम ना हो। सेक्स करना इज अ डिफरेंट थिंग, शुक्राणु का बनना इज अ डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग बातें हैं। और ऐसा तभी होता है, ये आज के समय में ये काउंट कम क्यों हो रहे हैं लोगों के? क्यों इतने केसेस डॉक्टर के पास में आ रहे हैं, आईवीएफ के, टेस्ट ट्यूब के? क्यों इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं? इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं, सबसे पहला सिगरेट पीना ज्यादा, मतलब कुछ लोगों को इफेक्ट करता है, कुछ लोगों को नहीं करता। नंबर 2 शराब पीना, नंबर 3 ड्रग्स लेना, नंबर 4 कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा काम करना, मोबाइल पे बहुत ज्यादा काम करना, और नंबर 5 बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन लेना, जिनकी वजह से स्पर्म काउंट ज्यादा होता है। और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा ना करना। जितने ज्यादा इंसान फिजिकल एक्टिविटी करेगा, जितना दौड़ेगा, जितना भागेगा, जितना हेल्दी खाना खाएगा, फास्ट फूड भी इसका एक रीजन है। अगर आप फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हो और फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हो तो नपुंसकता होने की, स्टेरिलिटी होने की ज्यादातर चांसेस है, ठीक है। किसी ना किसी को कोई ना कोई रीजन इफेक्ट कर जाएगा। किसी को शराब, शायद किसी को सिगरेट, किसी को हो सकता है ड्रग। सेक्स का और स्पर्म काउंट का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। स्पर्म काउंट कम होती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है बच्चा नहीं होगा। क्लियर है? तो सारे के सारे स्टूडेंट सेशन को लाइक एंड शेयर करें। और सारे के सारे स्टूडेंट अगर मुझे कहीं ढूंढना चाहते हैं तो धुरीना ऐप पे बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। ये अपनी ऐप धुरीना ऐप, ठीक है, ये आप प्रिया मैम की जो ऐप है वो धुरीना ऐप है, याद रखिएगा। सभी के सभी बच्चे धुरीना ऐप को डाउनलोड कर ले, सभी स्टूडेंट धुरीना ऐप को डाउनलोड कर ले, DHURINA धुरीना। तो ये मेरी ऐप है जो कि मैंने आज लॉन्च कर दी, एक तरह से बोला था आप लोगों को। 3000 वॉचिंग और 2500 लाइक, ये तो बड़ी नाइंसाफी है, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक एंड शेयर करें। और जो बच्चे मेरे चेहरे पे मास्क देख रहे हैं बुरा ना माने, मेरे सारे सिम्टम कोविड के हैं। घर के अंदर अभी भी दवाई पता नहीं काढ़ा पाड़ा पी के तब मैं खड़ी हूं। मेरे घर में ये सिम्टम किसी और को ना हो इसलिए मैंने मास्क लगाया था, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। एक हेल्दी स्पर्म कैसे होगा? बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम हेल्दी स्पर्म कैसे होगा? हेल्दी स्पर्म होने का सिर्फ एक ही सबसे बड़ा कारण है। नंबर 1, सिगरेट और शराब ना पियो। फास्ट फूड खा लो कोई दिक्कत नहीं है, चिकना विकना खा लो कोई दिक्कत नहीं है। शराब और सिगरेट से भी ज्यादा हावी है शराब। शराब पीना बंद और दौड़ना शुरू। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जहां गांव के लड़के होते हैं,
कभी भी गांव में आप लोगों को स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी, क्योंकि एक तो वो बचपन से बहुत अच्छा खाते हैं, दूध वगैरह घी वगैरह बढ़िया खाते हैं। दूसरी बात 10वीं के बाद ही वो आर्मी की दौड़ मारने लगते हैं। यानी कहने का मतलब आर्मी की दौड़ नहीं, कहने का मतलब है कि उनका जो फिजिकल वर्क होता है वो दौड़ भाग खेल कूद बहुत ज्यादा करते हैं, जिस वजह से उनके हेल्थी स्पर्म काउंट होते हैं। इसलिए गांव में कभी बुजुर्गों को देख लो 6-6 7-7 8-8 बच्चे होते थे, और 40 साल की उम्र में भी उन लोगों के बच्चे हो जाते थे। सिर्फ यही एक कारण है कि उनका स्पर्म काउंट बहुत अच्छा होता था, जो आज के मुकाबले घट रहा है। और धीरे धीरे 35-40 साल की उम्र में आज मेल पुरुष योग्य नहीं है बच्चा करने के, सिर्फ यही कारण है। और सबसे बड़ा कारण एक और हो गया है, वो है स्ट्रेस। पहले गांव में रहते थे, खेती करते थे, खाना खाते थे, परिवार खुश रहता था, लेकिन आजकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ गलत आदतें। अब बच्चों, किसी भी मेल के अंदर स्पर्म क्यों बनेगा? कोई कारण है, चलो ठीक है, मैं मानती हूं कि टेस्टिस स्पर्म बनाती है, लेकिन उसे कौन सा हार्मोन बनवाता है? तो अब हम पढ़ेंगे सेक्स हार्मोन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे सेक्स हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लैंगिक हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, कोई बता सकता है कि लैंगिक हार्मोन, ये बच्चों यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि पुरुषों के अंदर लैंगिक हार्मोन कौन सा होता है? सारे बच्चे जोरदार तरीके से सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और धुरीना ऐप को आज ही डाउनलोड कर लो, क्योंकि मैं धुरीना ऐप पे मिलूंगी तुम्हें। धुरीना ऐप मेरा ही एक तरह से खुद का ऐप है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं किया है, वो मेरा ही एक तरह से कुछ ऐप है। मैं धुरीना के साथ में जुड़ चुकी हूँ, दिल्ली धुरीना मेरे पास में है। तो ये मैं कोई कंपनी ज्वाइन नहीं की हूँ। कभी कोई बच्चा कहे कि मैम आपने कोई कंपनी ज्वाइन कर ली, कंपनी ज्वाइन नहीं किया है, मैंने ऐप ही ले लिया है। एक तरह से दिल्ली का धुरीना मैंने ले लिया है, राजस्थान का धुरीना सुभाष चरण के सर के पास में, हरियाणा का प्रदीप सर के पास में, बिहार का विपिन सर के पास है, झारखंड का स्मृति मैम के पास है, और दिल्ली का मेरे पास में है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं टेस्टोस्टेरोन, बिल्कुल इसके अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन। क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन। क्या कोई बताएगा कि एंड्रोजन हार्मोन को किसी और हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है? एंड्रोजन हार्मोन को किसी और हार्मोन एंड्रोजन हार्मोन को किसी और हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, और उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। हिंदी में भी इसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। क्या आप लोगों को जो भी मैं अभी पढ़ा रही हूं समझ में आ रहा है? और अगर समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस सेशन को लाइक करें, और उन लोगों के मुंह पे तमाचा जरूर माने जो ये सोच रहे थे कि आपकी प्रिया मैम जो है वो कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन उनको नहीं पता था कि मेरे पास में बच्चों का इतना ज्यादा सपोर्ट है, ठीक है। बच्चों, ये क्या करते हैं? ये रिप्रोडक्टिव पावर बढ़ाती है, रिप्रोडक्टिव पावर, ये रिप्रोडक्टिव पावर में हेल्प करती है। क्या करती है? रिप्रोडक्टिव पावर क्या करती है? डेवलप करती है। अब रिप्रोडक्टिव पावर का हिंदी मतलब क्या होगा मैम? प्रजनन क्षमता को विकसित करना, ठीक है। प्रजनन क्षमता को विकसित करने का काम होता है। अब आप लोग बोलोगे प्रजनन क्षमता को विकसित करने का काम क्या होता है? देखिए, शुक्राणु का एक उम्र में, जैसे किसी भी फीमेल का एक उम्र में पीरियड्स होना बहुत जरूरी होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक धर्म होना बहुत जरूरी होता है, जिसकी एज होती है 13 से लेकर 14 साल। सेम इनकी भी 13 से लेकर 14 साल बोल सकते हो, या फिर कुछ लोगों में 15 से लेकर 16 साल, ठीक है। ये हार्मोन जितनी जल्दी जिस बच्चे के अंदर निकलेगा, जितनी जल्दी जिस लड़के के अंदर निकलेगा, उस लड़के के अंदर उतनी ही जल्दी स्पर्म रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि ये हार्मोन कब निकलेगा। तो सारे बच्चे जोरदार तरीके से सेशन को लाइक करें। यहां पे 3000 प्लस बच्चे देख रहे हैं और सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं, ये तो एक बहुत 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 नाइंसाफी हो जाएगी, और इस नाइंसाफी से मैं नाराज हो जाऊंगी। तो यहां पे क्या होता है बच्चों? एक एंड्रोजन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? एंड्रोजन हार्मोन निकलता है, जिस एंड्रोजन हार्मोन का नाम मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये एंड्रोजन हार्मोन जो होता है रिप्रोडक्टिव पावर को बढ़ाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम प्रजनन क्षमता बढ़ाता है, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि मैम ऐसा क्या कहते हैं, ऐसे भी लड़कियों के में, जैसे लड़कियों के पीरियड्स नहीं होते हैं कई बार, ठीक है, कुछ लड़कियों के लेट होते हैं, कुछ लड़कियों के होते नहीं है, ऐसे लाखों में एक होता है।
तो क्या ऐसा कोई मेल होगा जिसके अंदर ये हार्मोन रिलीज ना हो? तो बिल्कुल, देखो लाखों करोड़ों में भी ऐसे कभी कभी कोई कोई पुरुष हो जाएगा जिसका स्पर्म रिलीज नहीं होगा, और अगर स्पर्म रिलीज नहीं होगा या ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो वो इंसान इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, वो इंसान इंपॉर्टेंट होगा, यानी सेक्स करने की क्षमता उस इंसान के अंदर नहीं होगी अगर ये वाला हार्मोन रिलीज नहीं होगा। तो बच्चों ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और ये लाखों करोड़ों में किसी एक इंसान के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर एंड्रोजन हार्मोन नहीं निकल रहा है तो स्पर्म काउंट भी कम हो सकता है या सेक्स पावर भी कम हो सकती है। ठीक है, अब ये कब रिलीज होता है? सारे के सारे स्टूडेंट पहले लाइक करो। ठीक है, सारे के सारे स्टूडेंट पहले लाइक करो। ठीक है, ये कब निकलता है बच्चों? ये निकलता है वयस्क अवस्था में। वयस्क अवस्था में, अब वयस्क अवस्था क्या होती है? जो किसी भी बच्चे की टीनेजर एज होती है, टीनेजर एज। जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया कि ऐसा कौन सा जीव होता है, ऐसा कौन सा जीव होता है जिसके अंदर स्कॉर्टम थैली नहीं होती? तो जैसे बताया हाथी, सभी जीवों में होती है, इंसानों में भी होती है, लेकिन सिर्फ हाथी में नहीं होती। ठीक है, तो व्यस्त अवस्था में क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। ये किसी में जल्दी हो जाता है, किसी में थोड़ा देर होता है। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण। बच्चों ऐसा नहीं है कि शुक्राणु का अगर निर्माण होगा तो शुक्राणु निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण होता है, टेस्टिकल शुक्राणु का निर्माण करवाती है, और ये जो आपका एपिडर्मिस होता है यहाँ पे आपका स्टोर हो जाता है, संचित होता है। तो जिस टाइम पे भी ये निकलेगा ये यहीं से एपिडर्मिस में से ही सेमी वेसिकल, ठीक है, शुक्राणु नली में से निकलेगा। ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो शुक्राणु का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होगा, और स्पर्म प्रोड्यूस कौन कराता है? टेस्टिस कराता है। टेस्टिस कराता है स्पर्म प्रोड्यूस। लेकिन सपोज करो किसी इंसान के पास टेस्टिस तो है लेकिन स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो रहा, क्योंकि उसके अंदर एंड्रोजन हार्मोन नहीं है, जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कहते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, दूसरा इसके अंदर क्या होगा? दूसरा इसके अंदर किसी भी टीनेजर की आवाज बदल जाएगी। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या होगी? इसकी आवाज जो होगी, आवाज, ठीक है, इसकी जो किसी भी बच्चे की जो वॉइस होगी वो बदल जाएगी। सबसे पहली बात, आवाज बदलेगी, उसको दाढ़ी आएगी। ठीक है, उसको शेव आएगी, उसको मूंछ आएगी। तो ये जो सब है, दाढ़ी, मूंछ, शेव, अनवांटेड हेयर, जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं, अनैच्छिक जो बाल होते हैं, वो सब निकलेंगे। कहती बात समझ में आई? प्रोस्टेट ग्लैंड जो आपका होता है स्पर्म बनाने में ही मदद करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड ये गोनाड ग्लैंड्स होती है जो स्पर्म बनाने में मदद करती है, जिसके बारे में ग्लैंड्स चैप्टर में हम लोग पढ़ाएंगे। ये जो आपकी यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये आपका स्पर्म बनाने में मदद करेगा। मतलब ऐसी ग्लैंड जो एंड्रोजन हार्मोन बनाने में मदद करेगी। तो ये आपका ग्लैंड चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। दोबारा से सेक्स हार्मोन्स के बारे में वहां पे पढ़ाया जाएगा थोड़ा थोड़ा सा। हाँ, एक बच्चा कह रहा है आप बुरा मान गए। ठीक है, मैं बुरा नहीं मानी, वैसे काफ़ी टाइम तक मैंने मास्क भी लगा के रखा और ऐसे मास्क लगा के मैं पढ़ा रही थी। ठीक है, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही थी इसलिए। सबसे पहली बात, अभी तक आपको ये समझ में आया तो मैंने क्या क्या समझाया एक बार हल्का से समझ लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरी बात है, अब आपको बता देते हैं अगली बात, स्पर्म के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? अगर किसी के अंदर स्पर्म बन रहा है, किसी के अंदर शुक्राणु बन रहे हैं, तो शुक्राणु के अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है, कौन सी शर्करा पाई जाती है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। स्पर्म के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, कौन सी शुगर पाई जाती है? सारे बच्चे जोरदार तरीके से सेशन को लाइक एंड शेयर करें। मैम किन्नर में क्या होता है? तो किन्नर में क्या होता है, हार्मोन्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं कि नहीं होते हैं? तो मैं आपको बताती हूँ, दोनों में से कुछ भी नहीं होता। ना उनके अंदर एंड्रोजन हार्मोन होते हैं, ना उनके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं। ठीक है, ये सारे हार्मोन नहीं होते। तो सारे के सारे स्टूडेंट कम से कम 4000 लाइक तो बनता ही है। सारे के सारे स्टूडेंट 4000 लाइक करो, और 4000 वॉचिंग तो होनी चाहिए। 4000 लाइक और 4000 वॉचिंग तो होनी चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज जो होता है एक तरह से कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? एक तरह से कार्बोहाइड्रेट होता है। फ्रक्टोज शुगर पाया जाता है किसके अंदर?
स्पर्म के अंदर। अब जो स्पर्म होता है उसको न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम कौन करता है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम कौन करता है। तो आइए इसको देखते हैं, न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम कौन करता है। इसको देखते हैं न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम कौन करता है। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बार हल्का सा देख लो सारे के सारे स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कुछ मेरे से एक बात पूछ रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर से बोलोगे या टीचर से बोलोगे तो उसको बताना ही पड़ेगा। मास्टरबेशन जिसको बोलते हैं हस्त मैथुन, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा करते हो तो स्पर्म काउंट काफ़ी कम हो जाता है, जिससे नपुंसकता के भी चांसेस होते हैं, और ये हैबिट गलत है। बाकी डॉक्टर से आप पूछ सकते हो जो गुप्त रोग के डॉक्टर होते हैं। अब यहाँ पे मत पूछो सारी बातें, कुछ बातें डॉक्टर से भी पूछ लेनी चाहिए अगर कोई दिक्कत है तो, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो क्या करते हैं, स्पर्म बनाने में मदद करेंगे, जो मेन काम करेंगे। तो वो मेन काम कौन करता है, आप लोगों का टेस्टिस करता है, ठीक है। तो स्पर्म कौन बनाता है बच्चों, टेस्टिस बनाता है। लेकिन टेस्टिस स्पर्म बनाता है, लेकिन स्पर्म बनाने में मदद कौन करता है, भाई टेस्टिस ने बनाया, कौन सा हार्मोन करता है, अभी पढ़ाया, एंड्रोजन हार्मोन। तो किसी भी इंसान के अंदर 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। कितने टेस्टिस पाए जाते हैं, 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। ये जो 2 टेस्टिस होते हैं ये एक थैली के अंदर होते हैं, जिसको हम लोग स्कॉटम बोलते हैं, वर्षाण कोश बोलते हैं। सारे के सारे बच्चे एक बार हल्का सा रिवीजन कर ले, इसको वर्षाण कोश बोलते हैं। दूसरा, ये एक थैली के अंदर 2 पाए जाते हैं, और 7वें महीने तक किसी भी बच्चे के पेट के अंदर होते हैं। इस बच्चे को एम्ब्रॉय भ्रूण बोलेंगे, उसके पेट के अंदर होते हैं। 7वें महीने बाद ये अपने आप ही नीचे आ जाते हैं, पेट से, एब्डोमिनल से, स्टमक से नीचे आ जाते हैं, 2 टांगों के बीच में आ जाते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसलिए कई बार लड़कों को चोट लग जाती है तो उनके जो टेस्टिस होते हैं वो पेट में चढ़ जाते हैं, ठीक है। वो इसी वजह से चढ़ते हैं, चोट लगने के बाद वो जिस जगह थे उसी जगह चले जाते हैं, ये अपना बचाव करते हैं ऑटोमेटिक। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम टेस्टिस पेट के अंदर ही क्यों नहीं होते। टेस्टिस पेट के अंदर इसलिए नहीं होते, ठीक है। अगर 1 वर्षाणु होगा, 1 टेस्टिस होगा तो स्पर्म कम बनेगा, 2 टेस्टिस होंगे तो ऑब्वियस सी बात है जैसे नॉर्मल बनना चाहिए ऐसे बनेगा, ठीक है। अब ये पेट के अंदर इसलिए नहीं होते क्योंकि पेट के अंदर शरीर की गर्मी से वहां पे स्पर्म वो नहीं बना पाएंगे टेस्टिस, इसलिए वो शरीर से बाहर होते हैं। सर्दियों में वो पेट की तरफ बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से सुकड़न आती है, और गर्मियों में वो पेट से थोड़ा एब्डोमिनल से नीचे चले जाते हैं अपने आप को ठंडक पहुंचाने के लिए, ताकि वो स्पर्म काउंट, शुक्राणुओं की संख्या ज्यादा बना सके, ठीक है। दूसरी बात है कि किस जीव के अंदर वर्षाण कोश, किस जीव के अंदर स्कॉटन नहीं पाया जाता, मतलब ये जो थैली होती है जिसके अंदर 2 आपके टेस्टिस होते हैं ये नहीं पाए जाते। तो हाथी के अंदर ये वर्षाण कोश नहीं पाए जाते। हाथी के अंदर सिर्फ वर्षाण कोश यानी स्कॉटम नहीं पाया जाता, लेकिन टेस्टिस पाए जाते हैं, यानी उसके पेट के एब्डोमिनल के अंदर होते हैं। सारे बच्चे जोरदार तरीके से सेशन को लाइक करें। टेस्टिस का काम क्या होता है, टेस्टिस का काम होता है स्पर्म को बनाना। अब आगे आप लोगों से पूछा जाएगा कि शुक्राणु के अंदर पोषण देने का काम क्या करता है। शुक्राणु के अंदर शुगर जो होती है वो फ्रक्टोज होती है, लेकिन इसे पोषण पहुंचाने का काम कौन करता है, वो करती है सेरोटोनिन सेल। सेरोटोनिन सेल इसको पोषण पहुंचाने का काम करती है। अब जब किसी इंसान के अंदर शुक्राणु बन जाता है तो वो रहता कहाँ है, एपिडाइमस अधिवृषण जो होता है उसके अंदर आपका जो होता है शुक्राणु जो होते हैं वो कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाते हैं, और जब जरूरत होती है तो बाहर निकल जाते हैं। एकदम से नहीं बनते कि जब चाहिए तभी बनेंगे, वो स्टोर रहते हैं, ठीक है। और दोबारा से इस वजह से स्पर्म को बनने में एक समय चाहिए होता है, टेस्टिस बनाती है फिर वो वहीं जाके स्टोर हो जाते हैं। स्पर्म डक्ट, शुक्राणु नली क्या होती है, उस स्पर्म को निकालने का काम करती है। ये जो शुक्राणु नली आप लोग ये यहाँ पे देख रहे हो, ये यहाँ से और यहाँ से निकालने का काम करती है, इसको बोलते हैं स्पर्म डक्ट, ठीक है। अब अगला, कॉपर ग्लैंड क्या होती है। कॉपर ग्लैंड क्या होती है, एक जो लिक्विड सेक्स के टाइम पे लिब्रिगेंट जो होता है वो निकलता है, ठीक है, उसको निकालने का काम होता है कॉपर ग्लैंड का, ठीक है। अब ह्यूमन सीमन क्या होता है, वीर्या और स्पर्म दोनों अलग अलग होते हैं, जिसके अंदर स्पर्म निकलता है उसे सीमन बोलते हैं, यानी एक लिक्विड की फॉर्म में एक लिक्विड जिसके अंदर स्पर्म होते हैं उसको सीमन बोलते हैं, ठीक है। इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, और 30 मिलियन से अगर आपके ज्यादा स्पर्म बन रहे हैं तो उसको हेल्दी स्पर्म बोला जाएगा और इंसान बच्चे पैदा कर सकता है। लेकिन अगर 30 मिलियन से कम बन रहे हैं तो उसको इनफर्टिलिटी होगी, और इसके बहुत सारे काम बताए हैं। क्लियर है। और सेक्स हार्मोन, लैंगिक हार्मोन एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन होते हैं, जो किसी भी बच्चे, किसी भी लड़के के अंदर प्यूबर्टी एज में,
प्यूबर्टी एज कह रही हूँ, टीनेजर एज में, ठीक है, वयस्क अवस्था में बदलाव लेके आते हैं, उसके अंदर स्पर्म बनवाने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा होगा तभी स्पर्म बनना शुरू हो जाएगा, नहीं, उसके अंदर टेस्टिस है, बच्चा जब पैदा हुआ तभी से उसके अंदर टेस्टिस है, लेकिन वो टेस्टिस स्पर्म जब बनाएगी जब उसके अंदर सेक्स हार्मोन रिलीज होंगे, जो 13 से लेकर 14 साल या 15 से लेकर 16 साल की उम्र में रिलीज होते हैं, जब उसकी आवाज, उसके हेयर्स, उसकी दाढ़ी, ये सब रिलीज होना शुरू होता है, ठीक है। और दूसरी बात है, टीनेजर एज में होते हैं और कौन सा शुगर पाया जाता है, फ्रक्टोज शुगर पाया जाता है। तो सारे के सारे बच्चे सेशन को जोरदार तरीके से लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। इस फिलहाल इस मैटर में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप गुप्त रोग के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास जा सकते हैं, जो सेक्सोलॉजिस्ट हो सके उनके पास जा सकते हैं। इट्स नॉर्मल, प्रॉब्लम्स होती है बहुत सारी, फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है, मेल सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो ये आजकल के लिए बहुत नॉर्मल बात है। और कुछ बुरी आदतों का सेवन नहीं करना चाहिए, मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए बहुत ज़्यादा, फिजिकल वर्क करना चाहिए जिससे आपका स्पर्म काउंट हेल्दी रहे, और इनफर्टिलिटी, नपुंसकता ना झेलनी पड़े। इसीलिए IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लिया जा रहा है, और ये जेन्युइनली होता है, ठीक है, क्लियर है। तब तक के लिए इस सेशन को अभी जोरदार तरीके से एक बार लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बायो के बहुत सारे चैप्टर्स, जैसे कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि IVF क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, और गर्भ निरोधक गोलियों का क्या काम होता है, या हमारे इंडिया में एक बच्चा, या बहुत सारी चीजें ऐसी मैं कल आप लोगों को बताने वाली हूँ। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो बातें हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया, IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी, इसकी हिस्ट्री, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। किन्नर और गे बच्चा पैदा कर सकता है कि गे शरीर से फीमेल होता है, उसके अंदर ये हार्मोन भी रिलीज होता है, लेकिन ट्रांसजेंडर कभी भी नहीं कर सकता, एक बच्चे ने पूछा, क्योंकि ट्रांसजेंडर मेल और फीमेल दोनों के अंग होते हैं, लेकिन उनके अंदर ये हार्मोन रिलीज होते ही नहीं है। चलिए, तब तक के लिए सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल। और दुरीना ऐप को आज ही डाउनलोड करें।